आज बसंत पंचमी सह सरस्वती पूजा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ प्रज्ञा, माँ सरस्वती आप सभी के ऊपर हमेशा प्रसन्न रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। और आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं एंटोनिम्स सेट 4 के रिमेनिंग क्वेश्चन। पिछले क्लास में हम 1 to 27 कंप्लीट कर चुके हैं। आज 28 से 54 तक के क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सभी लोग क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत सारे नए शब्द आपको सीखने को मिलेंगे और जिन्हें आपने सीखा है उनके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरे सोशल साइट्स हैं जहां आप सभी जरूर जुड़ जाएं। सब पर कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छी चीजें ही मिलेंगी। आगे आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, माइजरी। तो जल्दी से कमेंट करें माइजरी का एंटोनिम क्या होगा। आर एस अग्रवाल की न्यू बुक के एंटोनिम सेट 4 को मैं इस क्लास में एक्सप्लेन कर रहा हूं और क्वेश्चंस 28 से 54 तक डिस्कस किए जाने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं माइजरली का एंटोनिम क्या होगा। वर्ड है जेनरस, लिबरल, स्पेंडथ्रिफ्ट और चैरिटेबल। माइजरली मीन्स होता है कंजूस, वह जो आवश्यक खर्च भी न करे उसे हम माइजरली कहते हैं। बीइंग अनविलिंग और शोइंग अनविलिंगनेस टू शेयर विथ अदर्स, ये मीनिंग उतना सुटेबल नहीं है। माइजरली वह होता है जो जरूरत के चीजों के ऊपर भी पैसा खर्च करना नहीं चाहता है। अब लिबरल उदारतावादी, जेनरस उदार, स्पेंडथ्रिफ्ट फिजूल खर्च, चैरिटेबल। अब स्पेंडथ्रिफ्ट को सेलेक्ट न करके हम करेंगे जेनरस को सेलेक्ट। यदि अब ये बहुत विवाद का प्रश्न है, मैं आपको सही राय दे रहा हूं, मानेंगे आप इसे। माइजरली का एंटोनिम अगर ऑप्शन में जेनरस हो तो आप वही देंगे, क्योंकि जेनरस का एक अर्थ तो उदार होता है और दूसरा अर्थ होता है हाथ खोल कर पैसा खर्च करने वाला। यानी वह जो सामाजिक कार्यों में, उदारतापूर्ण कार्यों में, अच्छे कार्यों में, लोक हित के कार्यों में हाथ खोल कर पैसा खर्च करता है, उसे जेनरस कहते हैं। और इसलिए माइजरली का सबसे सुंदर एंटोनिम जेनरस ही होता है। 28 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ड है मैलिस। मैलिस के लिए ऑप्शन ए ऑनर, बी स्टैसी, सी गुडविल और डी हैप्पीनेस। वर्ड है मैलिस। मैलिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही दिए गए हैं। अ विश टू हर्ट अदर पीपल, वह इच्छा जिसमें आप दूसरे को आहत करना चाहते हैं, चोट पहुंचाना चाहते हैं, यानी आपके अंदर जो दुर्भावना है वह मैलिस कहलाती है। तो मैलिस का सिनोनिम क्या होगा, आप कमेंट जरूर करेंगे कि मैलिस का सिनोनिम क्या दिया जा सकता है। एंटोनिम अभी बताना है। ऑनर सम्मान, स्टैसी परम आनंद, परम सुख भी कहते हैं इसे, परम आनंद, हम इसे परम सुख भी कहते हैं। गुडविल दूसरों के प्रति सद्भाव, हैप्पीनेस खुशी। तो जहाँ दुर्भावना है वहाँ सद्भाव बिल्कुल उसका विलोम शब्द होगा, अपोजिट वर्ड होगा। और मैंने एक और प्रश्न आपसे किया था कि मैलिस का एंटोनिम दे दें, तो सिनोनिम दे दें, तो स्पाइट होता है, जील होता है और एनवी होता है। 29 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, वर्ड है डेंसिटी। डेंसिटी के लिए चार ऑप्शन है। ए ब्राइटनेस, बी क्लियरिटी, सी इंटेलिजेंस, डी रेयरिटी। डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व। घनत्व, द क्वालिटी, द क्वांटिटी ऑफ समथिंग पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ को हम कहते हैं डेंसिटी। यानी एक शब्द में हिंदी में घनत्व कहते हैं। डेंस एडजेक्टिव का यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है डेंसिटी। ब्राइटनेस चमक, क्लियरिटी स्पष्टता, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता और रेयरिटी दुर्लभता। तो जहाँ घनत्व एक तरफ है वहाँ दूसरी तरफ
दुर्लभता उसका विलोम शब्द होगा, क्योंकि जो रेयर है वो दुर्लभ है, बहुत कम है, और जो डेंस है वो प्रचुर है। यानी 30 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। वर्ड है कॉन्टेंटेड। ऑप्शंस हैं ए रैश, बी नैरो माइंडेड, सी ग्लूमी और डी डिसअपॉइंटेड। शब्द है कॉन्टेंटेड। कॉन्टेंटेड का अर्थ होता है प्रसन्न या संतुष्ट। मतलब कॉन्टेंटेड वह होता है जो किसी चीज के लिए अटेम्प्ट करता है, उसे पा लेता है। तो जब वह उसे अटेम्प्ट किया और पा लिया तो प्रसन्न हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। लेकिन इसका एंटोनिम क्या होगा? तो वह जो प्रयास तो किया लेकिन उस प्रयास में उसे असफलता हाथ लगी, तो वह निराश हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। डिसअपॉइंटमेंट और बढ़ता है, तब वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। तो आंसर डिसअपॉइंटेड होगा, यानी डी होगा। रैश खरोच। रैश का दूसरा अर्थ उतावला भी होता है। उतावला, अविवेकी, बिना सोचे समझे काम करने वाला रैश कहलाता है। नैरो माइंडेड, संकीर्ण मानसिकता वाला। ग्लूमी, उदास, सैड, उदास। तो 31 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 एंड द वर्ड इज मैमथ। मैमथ। मैमथ के लिए ऑप्शंस हैं ए डल, बी वीक, सी टाइनी और डी ब्राइट। डल, वीक, टाइनी और ब्राइट। तो आंसर क्या होगा? मैमथ के लिए जो ऑप्शंस हैं इनमें से आंसर क्या सेलेक्ट किया जाए? मैमथ मीन्स होता है विशाल काय, बहुत बड़ा, वेरी बिग। ए डल, उदासीन, बी वीक, कमजोर, सी टाइनी, छोटा, डी ब्राइट, चमकदार। इसे बहुत लोग टीनी पढ़ते हैं, आप टीनी नहीं पढ़ेंगे, आप इसे टाइनी पढ़ेंगे। टाइनी, टीनी नहीं पढ़ना है, गलत उच्चारण होगा अगर आप इसे टीनी पढ़ेंगे तो 32 का आंसर सी होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन 33 है। 33 में वर्ड है कौंसिल। इसके लिए ऑप्शंस हैं ए अनफोल्ड, बी रिवील, सी ओपन एंड डी डिस्कवर। कौंसिल के लिए चार ऑप्शंस हैं। कौंसिल मीन्स होता है हाइड कर देना, छिपा देना। इंग्लिश मीनिंग है टू हाइड समथिंग समबडी और टू प्रिवेंट समथिंग समबडी फ्रॉम बीइंग सीन और डिस्कवर्ड। यानी किसी से कुछ छिपाना या गुप्त रखना, कौंसील कर देना। तो इसका सिनोनिम हाइड होता है, जो यहाँ दिया भी है, हाइड होता है। हमें देना है एंटोनिम अनफोल्ड, मीनिंग लिखा नहीं। अनफोल्ड, अनफोल्ड मीन्स होता है फोल्ड को खोल देना, फोल्ड को खोल देना अनफोल्ड है। रिवील मीन्स होता है खुलासा करना, खुलासा करना, दर्शाना, सामने लाना। ओपन, खोलना। डिस्कवर, खोज करना। डिस्कवर। तो क्या दिया जाए 33 का आंसर? तो 33 कौंसिल शब्द का एंटोनिम रिवील होता है, एक्सपोज भी होता है। रिवील का एंटोनिम, रिवील का सिनोनिम एक्सपोज भी होता है, ब्रिंग टू लाइट भी होता है। ये सभी ऑप्शन सही होंगे। 33 का आंसर यहाँ बी होगा। 34 आपके सामने वर्ड है सेल्डॉम, और सेल्डॉम के लिए ऑप्शन है रेयरली, डेली, ऑफन और नेवर। सेल्डॉम कदाचित, कभी, शायद ही कभी होने वाला, उसे हम कहते हैं सेल्डॉम। तो इसके लिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर दें आप। सेल्डॉम, नॉट ऑफन और रेयरली इसका मीनिंग होता है। तो नॉट ऑफन जब इसका मीनिंग होता है तो एंटोनिम क्या होगा? ऑफन होगा। रेयरली कभी कभार, डेली दैनिक, नेवर कभी नहीं, ऑफन अक्सर। इसका मीनिंग ही होता है नॉट ऑफन, तो निश्चित तौर पर एंटोनिम ऑफन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पर्टिनेंट, और पर्टिनेंट एडजेक्टिव के लिए चार ऑप्शंस हैं इनडिफरेंट, डिटैचमेंट, डेटरमिन्ड और इरेलेवेंट।
पर्टिनेंट का मीनिंग क्या होता है? पर्टिनेंट के मीनिंग को समझेंगे, एंटोनिम दिख रहा है इसमें। पर्टिनेंट मीन्स होता है रेलेवेंट, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? इरेलेवेंट, यानी आंसर डी हो जाएगा। क्लोजली कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड, जिस सब्जेक्ट की चर्चा की जा रही है उससे बिल्कुल कनेक्टेड को हम कहते हैं पर्टिनेंट। हिंदी में चर्चाधीन विषय से गहरे संबंधित या संगत या प्रासंगिक, इनडिफरेंट उदासीन, डिटैचमेंट अलगाव, डिटरमिन्ड दृढ़ निश्चय वाला, इरेलेवेंट यानी अप्रासंगिक, संबंध न रखने वाला, प्रसंग से परे। तो 35 का आंसर डी होगा। 36 आपके सामने वर्ड है एमेलगेमेट। एमेलगेमेट के लिए ऑप्शंस हैं ए जेनेरेट, बी रिपेयर, सी मटेरियलाइज एंड डी सेपरेट। एमेलगेमेट क्या है मीनिंग इसका? मिक्स कर देना, मिला देना। यूज्ड स्पेशली अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स ईटीसी। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ग्रुप्स के लिए इस शब्द का यूज करिएगा। मिला देना सेंस होगा इसका। टू ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ईटीसी, यानी कई को मिला करके एक बना देना एमेलगेमेट कहलाता है, और एमेलगेमेशन इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। ए जेनरेट उत्पन्न करना, बी रिपेयर मरम्मत करना, सी मटेरियलाइज घटित होना, सेपरेट अलग करना, तो जहां मिलाना है वहां अलग करना होगा, ये मर्ज होता है। अमेलगेमेट में मर्जर हो जाता है, कंपनियां मर्ज कर जाती हैं, और सेपरेट हो जाती हैं यानी अलग हो जाती हैं। तो 36 का आंसर डी होगा। 37 आपके सामने वर्ड है गिल्टी, और गिल्टी के लिए 4 ऑप्शन है। ए इनोसेंट, बी प्योर, सी वर्चुअस एंड डी एंजेलिक। यह तो सबको याद है कि गिल्टी का अर्थ दोषी होता है, तो दोषी का एंटोनिम क्या होगा? निर्दोष होगा, मासूम होगा। तो ए में जो शब्द आप देख रहे हैं इनोसेंट, इसका अर्थ मासूम होता है और इसका अर्थ निर्दोष होता है, निर्दोष या मासूम। प्योर शुद्ध, वर्चुअस धार्मिक, वर्चुअस का अर्थ पुण्यात्मा भी होता है। शी वॉज अ वर्चुअस लेडी, वह पुण्यात्मा थी या वह धार्मिक औरत थी। एंजलिक दिव्य, देवदूत वाला, एंजल का एडजेक्टिव होता है एंजलिक। तो गिल्टी का एंटोनिम क्या होगा? इनोसेंट होगा। 37 का आंसर ए होगा। 38 आपके सामने वर्ड है ड्रियरी, और ड्रियरी के लिए 4 ऑप्शंस हैं। प्लेंटी, मोनोटोनस, अनहैप्पी, चीयरफुल। ड्रियरी, ड्रियरी के लिए 4 ऑप्शंस हैं। ड्रियरी मीन्स होता है जो बहुत उबाऊ हो, जिसमें रस न मिले, जो नीरस हो। नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव, बोरिंग। ड्रियरी मीन्स बोरिंग। तो एंटोनिम दीजिए। प्लेंटी भरपूर, मोनोटोनस नीरस, मोनोटोनस सिनोनिम होता है, डल भी सिनोनिम होता है, अनहैप्पी अप्रसन्न, और चीयरफुल हंसमुख। अब एक तरफ यहाँ कहा गया कि अट्रैक्टिव नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं प्लेंटी दे नहीं सकते, 2 ठो नेगेटिव सेंस के ही हैं, तो चीयरफुल देंगे, हंसमुख, प्रसन्न, इंटरेस्टिंग हो सकता है यह। तो 38 का आंसर डी होगा। 39 आपके सामने वर्ड है सीद, इसे सीद पढ़ेंगे, सीद। इसके लिए ऑप्शंस हैं ए प्लम्ब, बी कूल, सी फ्रीज, डी चील। सीद एक वर्ब है, गुस्से में खौलना या उबलना होता है, क्रोध से उबलना। प्लम्ब साहुल, सूत्र से पानी की गहराई नापना या दीवार की लंबता को जांचना, प्लम्ब। कूल ठंडा, अब यहाँ वर्ब के रूप में लिखना है तो ठंडा करना लिखिए या ठंडा होना लिखिए, कूल। फ्रीज जमाना, और चील सर्द। तो यहाँ तो हम अब सीध के, क्रोध में कोई उबल रहा है तो हम बोलते हैं ना कूल डाउन, कूल डाउन। तो आंसर क्या होगा? बी 39 का। 40 वर्ड है हम्बल। हम्बल के लिए ऑप्शंस हैं ए डोमिनेंट, बी प्राउड, सी डिस्पोटिक एंड डी पॉम्पस। अब आपको सेलेक्ट करना है हम्बल, डोमिनेंट, प्राउड और डिस्पोटिक में से हम्बल का एंटोनिम होगा क्या? हम्बल मीन्स होता है विनम्र, not thinking that you are better or more important than other people, not proud,
हम्बल वह है जो प्राउड ना हो, जिसे यह ना लगे कि मैं औरों से बेहतर हूं, मैं कुछ अलग हूं सबसे, ऐसी फीलिंग न रखने वाला हम्बल कहलाता है। विनम्र, विनीत, घमंडी नहीं, डोमिनेंट, प्रमुख या प्रबल, प्रमुख, प्रबल जिसका वर्चस्व हो वह डोमिनेंट होता है। प्राउड, गर्व नहीं लिखेंगे, प्राइड होता है। प्राउड मीन्स गर्वीला या अहंकारी, जिसे ऐसी फीलिंग हो कि मैं औरों से बेहतर हूं, उसे हम प्राउड कहते हैं। डेस्पोटिक, निरंकुश, पॉम्पस, तड़क भड़क वाला, आडंबर पूर्ण, पॉम्पस। तो 40 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने। वर्ड है रियर, जिसके लिए ऑप्शन ए फ्रंट, बी फोर ग्राउंडेड, सी फोर हेडेड और डी फॉरवर्ड। तो आंसर दें। शब्द है रियर। रियर मीन्स होता है बैक वाला, पीछे वाला, पिछला हिस्सा, पिछवाड़ा या पृष्ठभाग। तो फ्रंट सामने, फोर ग्राउंडेड अग्रभूमि, फोरहेड माथा ललाट और फॉरवर्ड आगे। तो यहाँ फ्रंट, रियर का फ्रंट होता है एग्जैक्ट। 42 आपके सामने। वर्ड है बैटी। बैटी एडजेक्टिव का काम करता है। इसके लिए ऑप्शंस हैं प्रूडेंट, सेन, कनिंग और कॉशस। बैटी। बैटी के लिए 4 ऑप्शंस हैं। बैटी किसे कहते हैं? सन की, झक की, का मीनिंग लिखा ही नहीं है। बैटी मीन्स होता है सन की। बैटी मीन्स होता है झक की, जो पागलों जैसा करे, जो झक में आके कुछ भी करे, जिसको सनक धून सवार हो तो कुछ भी कर जाए, वह बैटी होता है। प्रूडेंट विवेकपूर्ण, सेन समझदार, कनिंग चालाक और कॉशस सावधान। दो दो ऑप्शन सही है। प्रूडेंट भी सही है, सेन भी सही है। यहाँ हम सेन को सेलेक्ट कर लेंगे, प्रूडेंट को छोड़ देंगे, क्योंकि प्रूडेंट का मीनिंग कुछ डीप होता है, इसका सेंस बहुत डीप होता है। और बैठी के लिए बढ़िया आंसर सेन हो जाएगा, समझदार। 44 वर्ड है पैसिफाई। इसके लिए ऑप्शन है इंसल्ट, एंज्योर, ऑफेंड और एग्रावेट। पैसिफाई का अर्थ होता है शांत करना। अब आपको देखना है कि एंटोनिम क्या सेलेक्ट करेंगे आप। टू मेक समबडी हु इज एंग्री और अपसेट, बी काम और क्वाइट। जो एंग्री है उसे काम कर देना, क्वाइट कर देना, पैसिफाई कहलाता है। इंसल्ट अपमान करना, एंज्योर घायल करना या जख्मी करना, ऑफेंड कष्ट पहुंचाना, एग्रावेट छेड़ना, एग्रावेट उग्र बनाना। ऑफेंड भी सही है, लेकिन उससे बेहतर आंसर हमारे पास है एग्रावेट। क्योंकि एग्रावेट क्या है? किसी एंग्री पर्सन को और ज्यादा एंगर में डाल देना एग्रावेट होता है। किसी की पीड़ा को और बढ़ा देना एग्रावेट होता है। कोई थोड़े बहुत गुस्से में है, आकर के ऐसी बात बोले कि हाँ ऐसे कर दिया, वो उसको इतनी हिम्मत, ऐसे आपके विरुद्ध बोल सकता है वो, बताइए तो कैसे बोल दिया। अब सामने वाला गुस्से में लाल हो जाएगा। तो दिस इज एन एक्ट ऑफ एग्रावेशन। तो एग्रावेट बेहतर आंसर होगा ऑफेंड की अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं। 44 का आंसर डी होगा। 45 वर्ड है सबलाइम। सबलाइम ऑप्शन है स्ट्रेंज, टू, रिडिक्यूलस और मीन। सबलाइम मीन्स होता है बहुत ऊंचे स्तर का, उत्कृष्ट। सबलाइम ऑफ एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी दैट मेक्स यू एडमायर समथिंग वेरी मच। किसी चीज की क्वालिटी इतनी हाई कि आप उसकी प्रशंसा करने लगे, बहुत अधिक प्रशंसा में आप लग जाएं। उदात्त, अति श्रेष्ठ और अति प्रशंसनीय। स्ट्रेंज अजीब, लो कम, यहाँ लो का अर्थ लिखा जाए निम्न स्तर का, लो क्वालिटी, निम्न स्तर का। सबलाइम का एंटोनिम लो ही होता है। रिडिकुलस हास्यास्पद, मीन बीच नहीं, मीन मतलब नीच होता है। मीन मतलब नीच, एडजेक्टिव के रूप में, वर्ब के रूप में मीन मीन्स अर्थ होना, अर्थ होना। आंसर बी होगा। 46 वर्ड है ग्रेजुअली। बहुत सिंपल वर्ड है, एडवर्ब है यह। ग्रेजुअली, हैस्टीली, सडनली,
थॉटलेसली और इम्पल्सिवली। ग्रेजुअली का अर्थ होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, क्रमशः, क्रम से, या धीरे धीरे। सबसे बढ़िया आंसर धीरे धीरे, ग्रेजुअली। इसका सिनोनिम होता है स्लोली, स्लोली, हैस्टिली, जल्दी से, सडनली, अचानक। तो आंसर यहाँ ग्रेजुअली का सडनली ही होगा, लेकिन मैं बताऊं इसका एग्जैक्ट एंटोनिम रैपिडली होता है, रैपिडली, थॉटलेसली, अविवेकपूर्ण ढंग से, अविवेकपूर्ण ढंग से, इम्पल्सिवली, लालसे से या आवेग पूर्वक, इम्पल्स से इम्पल्सिवली बना हुआ है। 46 का आंसर भी होगा। 47 आपके सामने वर्ड है सेज, और सेज के लिए ऑप्शंस हैं ए रग, बी फूल, सी एगोइस्ट एंड डी स्नॉब। सेज किसे कहते हैं? आप सेज को समझेंगे तब तो एंटोनिम दे पाएंगे। सेज मतलब होता है ऋषि, सेज मतलब होता है ज्ञानी, और सेज के लिए आपको ऑप्शन देना है, मीनिंग ही लिखा नहीं गया फिर। सेज मीन्स होता है ऋषि, सेज का अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञानी। तो ए रग असभ्य, दुष्ट, फूल मूर्ख, एगोइस्ट अहंकारी व्यक्ति, और स्नब मिथ्याभिमानी। स्नॉब उसे कहते हैं जो अपने से निचले स्तर के लोगों को फील कराता है कि तुम मेरे से नीचे स्तर के आदमी हो, तुम्हारा जॉब भी घटिया क्वालिटी का है। ऐसे लोगों को स्नॉब कहते हैं, जो वर्गदम्भी भी इसे कहते हैं। मिथ्याभिमानी कहें या इसे आप वर्गदम्भी कह सकते हैं, जिसे अपने स्टेटस पर काफी घमंड हो, अपने स्टैंडर्ड पर काफी घमंड हो, अपनी जाति पर काफी घमंड हो, ऐसे लोगों को स्नॉब कहते हैं। यहाँ सेज का एंटोनिम रग नहीं होगा, फूल होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने वर्ड है एक्लेमेशन, और एक्लेमेशन के लिए ऑप्शंस हैं ए डेनंसिएशन, बी सप्रेसिंग, सी टर्मिनेशन, और डी अपलॉज। अपलॉज, एक्लेमेशन, एक्लेमेशन मीन्स होता है, अच्छा मीनिंग तो दिया ही होगा, जय घोष, जय जयकार, काफी प्रशंसा, जोरदार स्वागत या अभिनंदन, ठीक है, लेकिन हम कहेंगे जय जयकार, जय जयकार, जय घोष। डेनंसिएशन निंदा, आंसर यही होगा। सप्रेसिंग दमन करना, टर्मिनेशन समापन, अपलॉज वाहवाही। तो अपलॉज जो है एक्लेमेशन का सिनोनिम होता है, लेकिन स्तर में अंतर आएगा। अपलॉज किसी के परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है, और एक्लेम वो स्कूल का है, जब वो आएगा तो सब खड़े हो जाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद किया जाएगा, ऐसा व्यक्ति, उसके लिए एक्लेमेशन का यूज होता है। 48 का आंसर ये होगा। 49 आपके सामने वर्ड है एंटीपैथी, और एंटीपैथी के लिए ऑप्शंस हैं ए ओबीडियंस, बी एडमिरेशन, सी अग्रीमेंट एंड डी फॉन्डनेस। तो एंटीपैथी के लिए जो ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट किया जाए। एंटीपैथी क्या है? नापसंदगी है, अलगाव है एंटीपैथी, मनमुटाव है एंटीपैथी, ईढ़ विद्वेष, नापसंदगी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और हॉस्टिलिटी टुवर्ड समवन और समथिंग, ओबीडियंस आज्ञाकारिता, बी एडमिरेशन प्रशंसा, सी अग्रीमेंट समझौता, डी फोंडनेस अनुराग चाहत। तो मुश्किल में डाल दिया, फोंडनेस भी दे दिया, लेकिन एंटीपैथी के लिए एडमिरेशन का ही सिलेक्शन किया जाए, फोंडनेस छोड़ दिया जाए, लेकिन गलत नहीं है फोंडनेस, ऐसा नहीं देना चाहिए, फोंडनेस भी ठीक है, लेकिन बेहतर एडमिरेशन है, इसी को सेलेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने वर्ड है ब्लीस, और ब्लीस के लिए ऑप्शन है पैराडाइज, हिवन, माइजरी और हैप्पीनेस। ब्लीस के लिए चार ऑप्शन। ब्लीस का अर्थ होता है परम सुख, परम आनंद, परम आनंद, परम सुख, परम सुख या परम आनंद,
पैराडाइज स्वर्ग, हिवन स्वर्ग, माइजरी कष्ट, माइजरी दुर्दशा भी कहते हैं, कष्ट दुर्दशा। फ्लाइट इसका सिनोनिम होता है। माइजरी के लिए हम लिखेंगे फ्लाइट। तो आंसर 50 का सी हो जाएगा। 51 आपके सामने वर्ड है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर के लिए ऑप्शन ए इंटरनल, बी इनर, सी इंटीरियर, डी इनवर्ड। सबका अर्थ तो भीतरी ही होगा, सबका अर्थ अंदरूनी ही होगा, लेकिन ऑप्शन क्या दिया जाए ये सोचकर। इसका आंसर होगा एक्सटीरियर है तो इंटीरियर, एक्सटीरियर है तो आप इंटीरियर दीजिए, एक्सटर्नल होता तो आप इंटरनल देते, इनर आउटर, इनवर्ड आउटवर्ड सबका लिख देता हूं, याद करिएगा। इंटरनल का एंटोनिम एक्सटर्नल हो जाएगा, इनर का आउटर हो जाएगा, इनर का एंटोनिम आउटर हो जाएगा, इंटीरियर का दिया हुआ है, इनवार्ड का एंटोनिम आउटवर्ड हो जाएगा। तो सबके लिए एग्जैक्ट एंटोनिम है। एक्सटीरियर के लिए क्या दिया जाए, इंटीरियर। 51 का सी। 52 आपके सामने वर्ड है इम्पाउंड। इम्पाउंड के लिए ऑप्शंस हैं रिलीज, स्ट्रेंथन, जेनरेट और स्टिमुलेट। तो इम्पाउंड है क्या, किसी अवज्ञा के कारण या कोर्ट के आदेश के उल्लंघन के कारण, आधिकारिक आदेश के उल्लंघन के कारण जब कोई जब्ती की जाती है तो उसे इम्पाउंड कहते हैं। इम्पाउंड कर लेना यानी जब्त कर लेना। यूज्ड अबाउट द पुलिस, कोर्ट्स ऑफ लॉ etc, टू नॉट लेट somebody यूज समथिंग by taking it away from them, ले लेना, स्पेशली बिकॉज दे हैव ब्रोकन द लॉ, खास तौर पर इसलिए कि उन्होंने कानून को तोड़ा है, उल्लंघन किया है विशेषकर कानून का। रिलीज मुक्त कर देना, तो इम्पाउंड मतलब होता है जब्त कर लेना। तो जरा सिनोनिम लिखेंगे आप इम्पाउंड का, पहले बताया हूं आप लोगों को, कमेंट करिए। रिलीज होगा, स्ट्रेंथन मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन मजबूत बनाना, जिसके लिए आप कंसोलिडेट लिख सकते हैं, फोर्टिफाई लिख सकते हैं, जनरेट उत्पन्न करना, स्टिमुलेट उकसाना, तो प्रेरित करना। इम्पाउंड का सिनोनिम सीज होता है, कॉन्फिस्केट होता है, सीज और कॉन्फिस्केट होता है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने वर्ड है कंपैक्ट। कंपैक्ट एडजेक्टिव है, इसके लिए ऑप्शन ए सैटर्ड, बी एनलार्ज्ड, सी स्प्रेड, डी डिफ्यूज्ड। वर्ड है कंपैक्ट। कंपैक्ट के लिए चार ऑप्शंस हैं। कंपैक्ट मीन्स होता है छोटा, मतलब ऐसा जिसे हम कहीं लेकर के साथ में जा सकें, तो उसे हम कंपैक्ट कहते हैं। स्मॉल एंड इजी टू कैरी, सैटर्ड बहुत विक्षुब्ध और परेशान, एनलार्ज्ड बढ़ा हुआ, स्प्रेड फैलाना, डिफ्यूज्ड विसरित निष्क्रिय भी होता है, डिफ्यूज्ड निष्क्रिय। तो एनलार्ज्ड होगा बढ़ा हुआ, बड़ा विशाल, एनलार्ज्ड। 53 का आंसर बी होगा। 54 आज का लास्ट वर्ड। 84 हम कंप्लीट कर रहे हैं इसी शब्द के साथ। वर्ड है वीगर, इसके लिए ऑप्शन ए फेलियर, बी नेग्लिजेंस, सी फ्राइल्टी और डी हेल्थ। वीगर है, फेलियर है, नेग्लिजेंस है, फ्राइल्टी है और हेल्थ है। तो वीगर, वीगर मीन्स, अच्छा मीनिंग दिया होगा। विगर मीन्स शक्ति या ऊर्जा, बल, उत्साह, जोश, स्ट्रेंथ और एनर्जी। फेलियर असफलता, नेग्लिजेंस लापरवाही, फ्राइलिटी निर्बलता, हेल्थ स्वास्थ्य। तो यहाँ हम फ्राइलिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। नेग्लिजेंस मीन्स लापरवाही होता है, केयरलेसनेस मीन्स लापरवाही होता है, डेरेलिक्शन मीन्स लापरवाही होता है। 54 का आंसर सी होगा, फ्राइलिटी। और इसी के साथ हमने कंप्लीट किया एंटोनिम सेट 4 फ्रॉम आर एस अग्रवाल न्यू बुक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग लास्ट तक बने हुए हैं, आपका लास्ट तक बने रहना यह दर्शाता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन ऑन रखें और लाइव जब भी मैं हूं तब आप जुड़ जाएं।
परीक्षा की घड़ी चल रही है मेरे लिए भी कि क्लास को कंटिन्यू रखें या बंद कर दें, या फिर यूं ही कभी कभार कुछ वीडियोस डाल दें। ये मेरे लिए भी परीक्षा की घड़ी है, देखना है आगे मैं क्या कर पाता हूँ। तो जो भी लोग जुड़ रहे हैं, जो भी लोग क्लासेस देख रहे हैं, जिन्हें इस क्लास से कुछ लाभ हो रहा है, उनके सपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता है। कमेंट करें, बताएं क्या किया जाए जिससे और बेहतर हो और ज़्यादा लोग जुड़ें। So with that, it is over. Thank you so much. Good night.